नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि अहमदाबाद शहर भारत के किस राज्य में स्थित है। जी हां, कमेंट करके उस राज्य का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब सुस्त पड़ने लगी है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दोस्तों देश में बीते 24 घंटों में 30,827 नए कोरोना मरीज मिले और 546 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई है। इससे एक दिन पहले यानी कि सोमवार को 37,154 नए मरीज मिले थे और 724 लोगों की संक्रमण से जान चली गई थी। कोरोना का कहर कम होने के साथ ही राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया जारी है। स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, दुकानें, बाजार, जिम और रेस्तरां आदि खोलने की इजाजत दी जा रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन की चाल पर सरकार की नजर, समुद्री सुरक्षा के लिए तैनात होगा खास अधिकारी। जी हां दोस्तों, भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जल्दी अलग से एक अधिकारी नियुक्त करने वाली है। दरअसल कारगिल युद्ध के समय गठित मंत्री समूह ने इसे लेकर सिफारिश की थी, जिस पर 2 दशक बाद नरेंद्र मोदी सरकार अमल करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक का पद बनाने की तैयारी कर रही है। एनएमएससी सिविल और सैन्य समुद्री मामलों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। एनएमएससी एनएसए के अधीन काम करेगा और समुद्री सुरक्षा मामलों पर सरकार का प्रमुख सलाहकार होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री ने आज कोरोना वायरस के मामलों पर बोली यह बात, कहा देना होगा इन चीजों पर ध्यान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और कोरोना वायरस के बदलते रूपों और उससे होने वाले खतरों को लेकर सचेत किया है। इसके अलावा महामारी की संभावित तीसरी लहर से मुकाबले के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान से देश के पूर्वोत्तर राज्यों को भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कोरोना वायरस के वेरिएंट्स पर नजर रखनी होगी। म्यूटेशन के बाद यह कितना जोखिम भरा हो सकता है, इस बारे में विशेषज्ञों की राय और उनके अध्ययनों पर ध्यान देना होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को भोपाल गैस लीक पीड़ितों की विधवाओं के लिए पेंशन की अतिरिक्त रकम को मंजूरी दे दी है। अब इन्हें पेंशन के तौर पर हर माह अतिरिक्त 1,000 रुपए दिए जाएंगे। यह जानकारी प्रदेश की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। क्रिस गेल ने रचा इतिहास, 7 गेंदों में 5 छक्के जड़कर ठोका विस्फोटक अर्धशतक। जी हां दोस्तों, 42 साल के वेस्टइंडीज के गेल ने अपने खेल से एक बार फिर सबको चौंका दिया है। उन्होंने याद दिला दिया है कि T20 के वे बोस थे और वही रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे T20 में गेल ने मैदान के बीचों बीच से हवाई फायरिंग की ऐसा नुमाइश की कि उन्होंने रन भी बरसाए और नए रिकॉर्ड के बादशाह भी बन गए। उन्होंने T20 में अपना 14,000वां रन ठोका और ऐसा करने वाले वे दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। गेल ने तीसरे T20 में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बखिया उड़ाते हुए 38 गेंदों पर 67 रन बनाए, जिसमें छक्के 7 और चौके सिर्फ 5 शामिल रहे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश में 4 जुलाई को ही दस्तक दे चुकी है कोरोना की तीसरी लहर। वैज्ञानिकों ने DDL मैट्रिक्स के जरिए किया दावा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है, लेकिन हैदराबाद की एक प्रमुख वैज्ञानिक ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि 4 जुलाई को ही कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक दे चुकी है। यह दावा भौतिक विज्ञानी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने किया है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कोरोना से होने वाली मौतों के 461 दिनों के आंकड़ों पर आधार पर डेली डेथ लीड यानी कि DDL नाम से एक मैट्रिक्स तैयार किया है। उनका कहना है कि DDL मैट्रिक्स से संकेत मिलता है कि कोरोना की तीसरी लहर 4 जुलाई को ही देश में आ चुकी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश भर में क्लेट के विद्यार्थी इस दिन से कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड। जी हां दोस्तों, देश भर के विधि शिक्षण संस्थानों में UG और PG कोर्सेज में वर्ष 2021-22 के दाखिले के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित किए जाने वाले कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लेट के लिए एडमिट कार्ड कल यानी कि 14 जुलाई 2021 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
केरल में गर्भवती महिलाओं की टीकाकरण के लिए मातृ कवचम अभियान लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से राज्य के सभी गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। राज्य स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इस बारे में सोमवार को सूचित किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली सहित इन राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का हाई अलर्ट, जानिए मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं देश के कई राज्यों में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। उत्तर भारत में भारी बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। हिमाचल में बादल फटने की खबर सामने आई तो उत्तराखंड में लैंड स्लाइड हो रहा है। उधर लंबे समय से मानसून का इंतजार कर रहे दिल्ली वासियों को आज ठंडक का एहसास हुआ है। सुबह से ही राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। वहीं कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो रही है। इसके साथ ही मुंबई के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से आज गोवा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय में भारी बारिश का चेतावनी जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र के विदर्भ सहित छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा सहित कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी करके भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दिए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एलएसी पर फिर से सैनिकों और हत्यारों को बढ़ा रहा चीन, गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार भारतीय सेना। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान की सेना पिछले एक साल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक्टिव है। हिंदुस्तान की तरफ से कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी जा रही है। चीन की चालबाजी को पल भर में कुचलने का इंतजाम कर लिया गया है। हवा से लेकर जमीन तक ऐसी मुस्तैदी है कि चीन की सेना ने कोई भी हिमाकत की हिंदुस्तान की फौज बिजली कड़काने लगेगी। लेकिन इतनी बड़ी तैयारी के बीच भी एलएसी के पास एक चौंकाने वाली खबर आई है। एलएसी पर 2 लाख सैनिक, टैंक, तोप और मिसाइल सब तैनात है। भारी भरकम हथियारों का जखीरा मौजूद है। बावजूद इसके एलएसी के पास चीन बड़ी गुस्ताखी करने से बाज नहीं आ रहा है। उसकी साजिशें खत्म नहीं हो रही है और अपनी सैन्य हरकतों को वो लगातार बढ़ा रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट लड़का और लड़की के नाबालिग होने पर लिव इन रिलेशनशिप स्वीकार्य नहीं। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि जोड़े में अगर कोई भी नाबालिग है तो लिव इन रिलेशनशिप स्वीकार्य नहीं होता है। याचिका दाखिल करते हुए लुधियाना निवासी प्रेमी जोड़े ने बताया कि वे दोनों बालिग हैं और लिव इन रिलेशनशिप में हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आईएमए की चेतावनी, तीसरी लहर से रहे सावधान, सरकार लोगों से पालन करवाए ये नियम। जी हां दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार और लोगों के ढिलाई बरतने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन किए बगैर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने को लेकर सोमवार को चिंता प्रकट की है। साथ ही कहा कि यह घटनाएं महामारी की तीसरी लहर की मुख्य कारण बन सकती है। आईएमए ने एक बयान में कहा कि पर्यटकों का आगमन, तीर्थ यात्राएं, धार्मिक उत्साह जरूरी है, लेकिन कुछ और महीने इंतजार किया जा सकता है। चिकित्सकों के संगठन ने कहा कि वैश्विक साक्ष्य और किसी भी महामारी के इतिहास से यह पता चलता है कि तीसरी लहर असंभावी और आसन होती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सितंबर को होगी नीट की परीक्षा, आवेदन प्रक्रिया आज से। जी हां दोस्तों, देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि नीट 2021 की परीक्षा 12 सितंबर को होगी। पहले यह परीक्षा 1 अगस्त को होनी थी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। एनटीए की वेबसाइट पर मंगलवार से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए सभी छात्रों को सेंटर पर ही फेस मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट के लिए टाइम स्लॉट तय होगा। उन्होंने आगे बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को पूरा करने के लिए जिन शहरों में परीक्षा होनी है उनकी संख्या 155 से बढ़ाकर 198 कर दी गई है। परीक्षा केंद्र भी 2020 की तुलना में बढ़ाकर 3862 कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में तबादला नीति को धरातल पर उतारने से पूर्व 14 जुलाई से राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने 14 जुलाई से 14 अगस्त तक तबादले से प्रतिबंध हटाया है। यह प्रतिबंध 1 महीने के लिए हटाया गया है। इस अवधि के दौरान आवेदक वेबसाइट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सितंबर से भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन शुरू करेगा एसआईआई। हर साल बनेगी 300 मिलियन डोज। जी हां दोस्तों, रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल दिमित्रिव ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू करेगा। साथ ही कहा कि दूसरे मैन्युफैक्चरर भी भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए तैयार है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की पेशकश देश के 50 से अधिक शहरों और कस्बों में की है।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।